नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर से बात करूंगा लाडली बहना योजना में आ रही जो भी दिक्कतें हैं, जो भी यहाँ पे समस्याएं माताओं बहनों को आ रही हैं, और चाहे वो आवेदन को लेकर हो, चाहे बैंक में आधार कार्ड लिंक करने को लेकर हो, चाहे अकाउंट लिंक हो, चाहे बाहर का अकाउंट आप दे रहे हो, या कि फिर आपका सरनेम में प्रॉब्लम हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेवाएं आ रही, जो भी सरकारी सेवाएं आ रही हैं, पूरा ताजा तरीन अपडेट मिलेगा। और आपको यहाँ पे एक एक चीज, एक एक बारीकी, जैसा कि आपको पता है कि लाडली बहना का मैं कंटिन्यू यहाँ पे सीरीज लेके आ रहा हूँ। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होता है, कहीं भी कोई सवाल होता है, मैं तुरंत उसका वीडियो बनाता हूं, उसका मैं सोल्यूशन देता हूं। मुझे पता है कि मैं आपके पास आके यहाँ पे आपको वो चीजें कर नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको गाइड तो कम से कम कर सकता हूं, आपको मार्गदर्शित कर सकता हूं, आपको हेल्प कर सकता हूं, जिससे आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। साथ ही साथ बात करेंगे जिनका जनधन अकाउंट हो, जिन्होंने नया अकाउंट ओपन कराया है, वो भी आवेदन के बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि डीबीटी केवाईसी कराने की बजाय उन्होंने नया अकाउंट ओपन करा लिया, तो उनके लिए क्या दिक्कतें हो सकती है। और साथ ही साथ आवेदन के बाद भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा हुआ है कि सरनेम ही चेंज करा लिया है। भाई साहब, अगर यदि आपको सरनेम ही चेंज कराना तो पहले करना चाहिए था, लेकिन उसका सोल्यूशन है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आपका भाई बैठा है, तो चलिए आज सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो भी बंदे सरनेम अपना चेंज करा रहे हैं। अगर आवेदन के पहले आप सरनेम चेंज करा लें, चाहे आपका वो समग्र आईडी में नाम हो, ये सरनेम हो, चाहे आपका आधार कार्ड में सरनेम हो, चाहे आपका बैंक पासबुक में सरनेम हो, यदि आप आवेदन के पहले करा रहे हैं सरनेम, ठीक, तो वो अच्छी बात है। लेकिन यदि आवेदन के बाद यदि आप सरनेम वगैरह ये सब चीजें चेंज करा रहे हैं, तो जान लीजिए कि आपको बस इतना इंतजार करना है कि आपका आवेदन कब रिजेक्ट होने वाला है। टाइम नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे आपका आवेदन रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब सरनेम नॉट फाउंड करेगा और यहाँ पे सरनेम आपका आधार कार्ड में दूसरा रहेगा, तो सीधे आवेदन रिजेक्ट होगा। लेकिन इसमें घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है कि आपको 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको एक मैसेज आ जाएगा रिजेक्टेशन का, और रिजेक्टेशन का जैसे ही मैसेज आता है, तो आप इन 7-8 दिनों के अंदर अंदर आप जो भी अपडेट करवाना चाहते हैं, चाहे आपके आधार कार्ड में हो, चाहे आपका समग्र आईडी में हो, चाहे आपका बैंक में हो, जो भी अपडेट कराना है, अगर आपने आवेदन गलती से कर ही दिया है, चलिए मान लिया कि आपने थोड़ा सा गलती हो गई, आपने आवेदन कर ही दिया है, लेकिन यदि आप बदलाव कराना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको ये बिल्कुल नहीं रखना है कि आवेदन कर दिया, आपका आवेदन रिजेक्ट होना ही होना है। 90%, 99% आप मान के चलिए कि आपका आवेदन रिजेक्ट होना है। तो आप आवेदन करने के बाद, मान लीजिए आपसे गलती हो गई, तो आप आवेदन करने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट है उनको अपडेट कराना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजेक्ट के बाद जैसे ही आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे री आवेदन करने का, दोबारा से आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, और जिसकी जो डेट है वो भी एक्सीड होने वाली है। वगैरह में और ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, ये चीज नहीं है, वो चीज, यानी गुमराह लोगों को करते हैं कि आपका ये नहीं है, डीबीटी केवाईसी नहीं कराया, तुम्हारा अकाउंट बंद हो गया, तुम्हारा खाता बंद हो गया, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो बाहर का दे रखा है। कभी महाराष्ट्र में जॉब किया था, कभी दिल्ली में रहे थे, वहाँ जॉब करते थे, विद फैमिली के साथ रहा करते थे, अपनी वाइफ का वहाँ पे अकाउंट खुलवा दिया, अपनी यहाँ पे बहन का अकाउंट ओपन करवा दिया, वही अकाउंट यहाँ पे आप लिंक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल 99% रिस्क है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे पैसे ही नहीं आएंगे, लेकिन 99% रिस्क है, वो आपको लेके चलना है, क्योंकि आवेदन आपने किया है, गलती आपने की है, वो आपको रिस्क लेके चलना है। क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो ये सेवा है, जो योजना आई है, वो मध्य प्रदेश के अंदर की है, और आप ये महाराष्ट्र में अकाउंट ओपन कराओगे, तो सीधी सी बात है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगे होंगे वो महाराष्ट्र के एड्रेस से लगे होंगे, आपके दिल्ली के एड्रेस से लगे होंगे, और वहाँ पे अकाउंट ओपन कराया है। लेकिन जब आप यहाँ पे आवेदन करा देंगे और आधार कार्ड के माध्यम से, यहाँ के पते के माध्यम से जब वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे अटैच होगा, पता चलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो मध्य प्रदेश के बाहर का फाइंड कर रहा है, तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट होना है। यदि आप गलती कर रहे हैं तो यहाँ पे इंतजार करना है आपको। अगर आपका फॉर्म बाय द वे रिजेक्ट हो ही जाता है, तो आपको सिंपल सा इंतजार करना है कि मेरा रिजेक्ट का मैसेज कब आता है, और दूसरे दिन आपको प्रोसेस करवा लेना है। लेकिन अकाउंट आपको तब तक ओपन नया करा के ही रखना है। अगर अकाउंट आप ओपन करा के रखते हैं तभी आपको ये सेवाएं मिलेंगी। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि उसी अकाउंट में पैसे आएंगे, तो 99% रिस्क है, वो आपको लेके चलना है। अब चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कि जो मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है, इसके बाद आपको निश्चिंत हो जाना है। जिनके पास ये व्हाट्सएप पर मैसेज रिसीव हुआ है, जिनके पास बड़े फोन है, उनके व्हाट्सएप पे आया है, और जिनके पास यहाँ पे देखिए एक आवेदन का मैसेज आता है, वो तो आपको सबको पता है कि आवेदन करने के बाद आपको एक आवेदन का मैसेज प्राप्त होता है। लेकिन व्हाट्सएप पर जो मैसेज यहाँ पे आपको साइड स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैसेज यदि आपके पास रिसीव हुआ है, तो आपको निश्चिंत हो जाना है, आपको परेशान होने की, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको आंख मूंद के सीधे सो जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं लेनी कि अब हमारा जो है तो पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कौन सा डीबीटी, कौन सा केवाईसी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। ये मान के चलिए, ये मैसेज आने के बाद और लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो भी व्हाट्सएप पे आके आएगा, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे रिडायरेक्ट करेगा आपकी पावती पे।
आपकी पावती पे यदि नहीं कभी ऑप्शन आ रहा है डीबीटी और केवाईसी पे, तो भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप सर्वाइव से यहाँ पे जो भी लिंक ये लाडली बहना योजना के व्हाट्सएप से ऑफिशियल अकाउंट से जो भेजी जा रही है, तो यहाँ से आप जब डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप जब आपने आवेदन किया था तब आपका जो है आधार डीबीटी वगैरह केवाईसी नहीं था, इसलिए आपकी पावती में नहीं शो कर रहा है। लेकिन वहां पे पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही यहाँ पे लोगों को ये मैसेज रिसीव होना स्टार्ट हुए हैं, और कोई टेंशन की बात नहीं। ये मैसेज आने के बाद व्हाट्सएप पे एक तो इनबॉक्स में मैसेज आता है जिसमें लिंक वगैरह कुछ नहीं होता है, पावती वगैरह, सिर्फ ये मेंशन होता है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है, आपका आवेदन क्रमांक ये है। लेकिन व्हाट्सएप पे ये विथ लिंक के साथ होता है। बहुत सारे लोग इस लिंक के माध्यम से अपनी पावती भी यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड होती है, क्लिक करेंगे डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे। वहां पे जो भी अधिकारी बैठे, जो भी कर्मचारी बैठे हैं, पूरा सर्वर चेक करने के बाद ही आपको व्हाट्सएप करते हैं। तो ये अगर आपके पास आ चुका है तो साल में आप 12,000 लेने के लिए तैयार हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। अगर कोई सवाल, कोई समस्या, कोई सुझाव है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर